कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका बहुत स्वागत है इस भागवत सप्ताह में। जब मैं पिछली बार आया था तो हमने ये जगह खरीद तो ली थी, लेकिन अभी बनी नहीं थी ये जगह। तो सामने इसके जो टेम्पल रूम वहाँ था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बारे में क्या ही कहा जाए। अगर ये संगमरमर से बनता तो वो बात नहीं आती। जो गोबर लीप के मन तो कर रहे हैं इसको ब्रह्मलोक कहने का, लेकिन ये ब्रह्मलोक भी नहीं है। ये ब्रह्मलोक से भी उच्च स्थान है। वैकुंठ लोक के समान यहाँ पर फीलिंग आ रही है। अगर ये वैकुंठ है तो आप लोग अपने आप ही वैकुंठवासी बन गए आप लोग। तो भागवत में वृतांत आता है कि ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। बात कोई और चल रही थी, लेकिन जैसे वैकुंठ की बात आई तो ब्रह्मा जी ने बोला कि वैकुंठ में जितने लोग हैं सब जो स्वरूप भगवान का वही उनका है। चतुर्भुज रूप है उनका और बहुत ही सुंदर मुस्कान से सुशोभित सबके मुख। कोई चिंता ही नहीं है, तो अपने आप से ही जो है खुश रहेंगे वो। तो ऐसा भाव यहाँ पर आकर मिल रहा है। और मुझे अच्युत गोविंद प्रभु बता रहे थे कि जब आप मंदिर में घुसेंगे तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देंगे। तो हालांकि मैंने हामी भर दी थी उनकी बात पे, लेकिन विश्वास नहीं था मुझे। विश्वास नहीं था, मैंने चलो हामी भर दी मैंने। लेकिन जब अंदर घुसे तो भगवान का जो ऑल्टर है वो इतना अच्छे से सजाया है कि नज़र वहीं जाके अटक रही है और कहीं रुक ही नहीं रही नज़र, सीधा उधर ही जा रही है नज़र। यही वैकुंठ की विशेषता होती है। यही वैकुंठ की विशेषता होती है कि भगवान कृष्ण जो है केंद्र में रहते हैं। जो भी बात होगी भगवान कृष्ण से संबंध मिला के होगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं करेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं करेगा। पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो विशाल प्रभु ने एक कंप्यूटर का ऑफिस नया खरीदा था, तो हम देखने गए थे इनके ऑफिस को। मैं और अच्युत गोविंद प्रभु पहली बार गए थे, शायद आप भी पहली बार गए थे और मैं भी पहली बार गया था। तो और जब मैं आया था पहली बार तो उत्तरायण करता प्रभु जूस लेके आए थे। मिक्स जूस था, पता नहीं अनार का जूस था। वो बैठो तो क्यों ये बातें याद रहती हैं? क्योंकि संबंध होता है भक्तों का, दूसरे भक्तों के साथ संबंध होता है। जिसके साथ संबंध नहीं है उसके बारे में कोई क्यों बात करेगा। हर व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में बात करता है ना, पड़ोसी के बच्चे के बारे में कौन बात करता है?
सब यही बात करते हैं ना, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, या हमारे भाई ने ऐसा कर दिया, हमारे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। पड़ोसी की कोई बात नहीं करता। हम लोग एक दूसरे से, दूसरे भक्तों के बारे में कितनी बात करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे आपसी संबंध कैसे हैं या नहीं है। ये पता चलता है जब हम दूसरे भक्तों के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे। अगर संबंध ही नहीं है तो बात ही नहीं निकलेगी मुंह से, कोई संबंध ही नहीं है, पता ही नहीं किसने क्या किया, क्या हो रहा है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक पढ़ा था, रूपा गोस्वामी जो कि उनके शिष्य हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा था। तो चैतन्य महाप्रभु हजारों लोग इकट्ठे किए चैतन्य महाप्रभु ने, और हजारों लोग इकट्ठे करके, जिसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, रामानंद राय है, गोपीनाथ आचार्य, जितने गणमान्य भक्त लेकर चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी के पास गए और उन्होंने बोला रूपा गोस्वामी को, वो श्लोक पढ़ो, वो श्लोक पढ़ो। एक पिता को गर्व होता है ना, एक पिता को गर्व होता है कि मेरे बच्चे ने ये काम किया, जरा करके दिखाओ। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को बोला, जरा श्लोक पढ़ो। और रूपा गोस्वामी ने नजर, लज्जा के मारे नजर नीचे कर ली कि आखिर चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके सामने, ये दिग्गज भक्तों के सामने कैसे मैं श्लोक को पढ़ दूं। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी और महाप्रभु की आज्ञा स्वीकार करके रूपा गोस्वामी ने वो श्लोक पढ़ ही डाला। और जब वो श्लोक पढ़ा तो सारे भक्त गदगद हो गए श्लोक सुन के। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे रूपा गोस्वामी की। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि jैसे उनके एक नहीं 5 मुख हैं, एक नहीं 5 मुख हैं। ऐसी हमें भक्तों की संबंध है। बात यह है कि संबंध है, संबंध की बात कर रहे हैं हम, संबंध की बात हो रही है। संबंध है तो दिखना चाहिए, दिखेगा संबंध, स्वाभाविक रूप से दिखेगा। बात ये हो रही है। जैसे हम बड़े गर्व से बोलेंगे कि ये गोकुल है, इतना अच्छा कीर्तन करता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। लड़का अनंत है, कितना अच्छा संस्कारी बच्चा है। जैसे ही हम अंदर से मंदिर प्रांगण में, इसने तुरंत मेरा बैग ले लिया, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। संस्कार है ना, संस्कार है। एक बार मैं आसाम गया, वहाँ पे बंगाल में, आसाम में जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर संस्कार हैं उधर अभी भी।
तो इसको अनंत को देख के मुझे एक वहाँ पे एक बच्चा था आसाम में, दीफू नाम की जगह है, वहाँ पर मिला वो बच्चा। वहाँ पे जो है हैंडपम्प भी नहीं था उधर, कुआं था, और आपको पीने के लिए पानी चाहिए कुएं से खींचो, आपको शौच जाना है उसके लिए पानी चाहिए तो कुएं से खींचो। तो मैं कुएं से पानी खींच रहा था, तो ऐसे ये अनंत जितना बच्चा था, बिल्कुल सीखिया एकदम। उसने कहा आप हट जाओ, मैं खींचूंगा। मुझे अच्छा लग रहा था, कुएं से पानी खींचना अच्छा लगता है ना शहर वालों को, और वो फोटो खिंचवाते हैं और चरखा चलाते हुए फोटो खिंचवाएंगे, देखो हमने चरखा चलाया। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा नहीं मैं खींचूंगा। अरे नहीं आप हट जाओ। मैंने कहा नहीं हटता भाई, मैं ही खींचूंगा पानी को। उसने कहा अच्छा आपकी धोती धो दूं, आपके कपड़े धो दूं। मैंने कहा नहीं अभी तो मुझे पहनने हैं। नहीं आप दूसरे नए डाल लेना, ये मैं धो देता हूं। प्रसाद पाने बैठे तो प्रसाद खत्म हो गया, प्लेट लेके खींच के, तो मैंने उसको पकड़ लिया बीच में। मैंने कहा यार तू मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है भाई, मुझे आराम से रहने दे। वो कभी मेरी धोती के पीछे पड़ जाता है, कभी प्रसाद की प्लेट उठा के भाग जाता है। वो संस्कार है ना, सेवा करना संस्कार है। आप दूसरे पे कैसे छाप छोड़ोगे, आप दूसरे पे कैसे छाप छोड़ोगे? छाप छोड़ने का एक ही तरीका है, संस्कार दिखाओ। संस्कार होंगे तो दिखेंगे। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर वो संस्कार दिखाई दे। संस्कार बच्चे और बुजुर्गों दोनों में, दोनों को ज़रूरत है, उनके अंदर वो संस्कार डाले जाएंगे। कुमार आचरित प्राज्ञो, समझदार लोग बचपन से लग जाते हैं भक्ति में। इसीलिए यहाँ पर आना आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पर आना आवश्यक है, इसीलिए दूसरे लोगों को यहाँ पर लाना आवश्यक है, क्योंकि समाज में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। लोग मोबाइल टीवी के चक्कर में संस्कारों को खत्म करते चले जा रहे हैं। जरूरत नहीं रही अब संस्कारों की। अब आप किसी से एड्रेस नहीं पूछते, जीपीएस है लगाओ पहुंच जाओगे। क्यों किसी से पूछें? कोई जरूरत नहीं है। बच्चे माँ बाप से आजकल सलाह नहीं लेते। पहले बिना पूछे काम नहीं करते थे, अब तो सलाह तक नहीं लेते। माँ बाप भी अब किस मुंह से सलाह दें? बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सब पता है। अरे आपको सब पता है लेकिन अनुभव तो नहीं है। आपको सब पता है मान लिया हमने, लेकिन अनुभव कहाँ है? अनुभव तो समय के साथ आएगा ना। अनुभव तो समय के साथ आएगा। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि हमें भक्ति के बारे में सब पता है। मान लिया पता है, अनुभव कहाँ है? अनुभव किधर है? अगर जानकारी लेनी है तो जो वृद्ध व्यक्ति है, जो वयोवृद्ध है या जो ज्ञान वृद्ध है, उसके पास जाना पड़ेगा। वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि जीवन कैसे चलाना है। उनके अनुभव से बात बनेगी।
क्यों आवश्यक है भक्तों के पास जाना? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भगवान को? अगर आप भक्तों के पास जाएंगे, वो इसलिए अच्छा लगता है भगवान को क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसमें दीनता है, इसमें विनम्रता है, तभी तो जा रहा है। जो नहीं जा रहा उसको सब पता है, लेकिन अहंकारी भी है। मान लिया सब पता है, वैसे तो पता नहीं है, वैसे नहीं पता। जब तक मैं भक्तों के साथ नहीं जुड़ा था, मैंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, मैंने कभी भागवतम नहीं पढ़ी थी। भक्तों के साथ जुड़ा तो पढ़ ली, लेकिन मान लेता हूं पता है आपने पढ़ ली, लेकिन विनम्रता कहाँ है? विनम्रता कहाँ है? भगवान विनम्रता के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। लेकिन विदुर के घर जाकर केले तो क्या खाने थे, केले के छिलके ही खा गए। विदुर छिलके पकड़ाते रहे, वो छिलके खाते रहे भगवान। वो 56 भोग क्या हुआ भाई? वो विनम्रता का है, विनम्रता के भूखे हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आपका जो मन रूपी शरीर है, आपके विद्या, सुंदरता, ये सब आभूषण है। बुद्धि आभूषण है। प्राण का है, प्राण क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्राण विनम्रता है। बिना प्राण के कितनी सुंदर से सुंदर शरीर हो, किसी काम का नहीं आता। आता है? जलाओ फटाफट इसको। उसी तरह से हमें कितने ही गुणों, आप सब लोग फोन साइलेंट कर लो अपने। और कई बार भक्तों को लगता है हमारे फोन साइलेंट है, लेकिन होते नहीं है। एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये ऐरावत प्रभु पीछे चश्मा लग गया ऐरावत प्रभु को। पहले नहीं लगता, पहले नहीं लगा हुआ था चश्मा, है ना। हालांकि मैं इतने गौर से नहीं देखता, अब भक्तों को नहीं देखता मैं इतने गौर से, भक्तों को देख लेता हूँ। एक बार मैं जब जॉब करता था तो कई कंपनियां संभालता था मैं। तो एक जो मेन कंपनी में संभालता था, उसके अलावा एक छोटी सी कंपनी थी, उसका एक लड़का आया मेरे पास। वो मेरे पास आधा घंटा बैठा रहा। बात होती रही, उसकी प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले आए उसका। तो उसने मुझे कहा, आपने किसी बात पे गौर नहीं किया? मैंने कहा भाई क्या गौर करूं, आपको मेरे में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दिया? मैंने उसकी तरफ देख लिया, फिर मैंने कहा भाई मुझे तो दिखाई नहीं दिया। उसने कहा मैं गंजा था, मैंने अपने बाल लगवा लिए सिर पे, इतनी बड़ी बदलाव आ गया मेरे में, आपको दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं क्यों नोटिस करूं भाई कि तू गंजा है या बाल है तेरे? भक्तों को नोटिस कर लेंगे हम, भक्तों को देखेंगे ना, भक्तों पे क्यों दिमाग लगाएंगे हम? तो ऐरावत प्रभु को देख लिया मैंने।
चश्मा लग गया इनको, 2019 तक नहीं लगा हुआ था, है ना। यार रावत प्रभु भी बड़े बहुत सरल और बड़े विनम्र भक्त हैं। भक्तों के सामने आते हैं तो बिल्कुल जैसे मुंह में जुबान नहीं है, ऐसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसीलिए सबके दिल में बैठ जाते हैं। तो चलो वो काम करते हैं जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं, भागवतम पे बात करते हैं। भागवतम क्या, आप कोई भी कथा सुनेंगे, अगर कोई भी कथा सुनेंगे तो वो कथा काम कर रही है नहीं कर रही, आपके ऊपर, उसकी एक ट्रिक है उसकी कि वो काम करेगी नहीं करेगी हमारे ऊपर। हमें ये सोचना चाहिए जब हम कथा सुनते हैं कि ये हमारे, ये बाकी सब लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, ये जो कथा है ये बस मेरे लिए कही जा रही है, ये जो कथा है बस मेरे लिए कही जा रही है। इनको कैसे पता चल गया मेरे बारे में कि सारी कथा ही मेरे पे बोल दी। होता क्या है कि वैसे तो जाते ही नहीं लोग कथा के अंदर, लेकिन अगर जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं दूसरों के लिए बोल रहा है, मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझे आई एम परफेक्ट। जो परफेक्ट आदमी होता है उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश उसी के अंदर होती है जो ये सोचता है कि मेरे में कमी है। उसके लिए विनम्रता चाहिए। जैसे जब हम चैतन्य महाप्रभु का वृत्तांत सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु गए रामकेली, वेस्ट बंगाल में मालदा शहर है, वो मालदा के नाम से है, रामकेली गए, वहाँ पर रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे। तो रात के अंधेरे में अपने गले में पट्टा बांध के, दांतों में तिनका दबाकर, गले में पट्टा बांधा कि हम लोग आप हमें अपना कुत्ता समझना, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है ऐसे ही हमारे गले में पट्टा बंधा हुआ है, आप हमें अपना कुत्ता समझना। और दांतों में तिनका दबाया कि आपके सामने बोल नहीं सकते, दीनता की निशानी है। दोनों भाई गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो सामने भी नहीं गए, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इधर आओ, तो उन्होंने बोला नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम बहुत खराब हैं, हम बहुत खराब हैं, कमियों से भरे हुए हैं, इतने दोष हैं कि आपके सामने जाने में शर्म आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे इतनी विनम्रता मत दिखाओ कि मेरा हृदय फट जाए। और जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु ने उनको सामने लेके आए और उनके सिर पर अपने पैर रख दिए, उनको आशीर्वाद दिया। विनम्रता से बात बन जाती है। बात यह है, विनम्रता से ये सोचना पड़ता है कि हमारे में कमी है, ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए शिक्षा दी जा रही है, इसको सुन के मुझे अपने जीवन में बदलाव लेके आना है।
बदलाव लेके आएंगे तो ही कथा सुनने का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है सुनने का। नहीं तो कोई फायदा नहीं है सुनने का। सुनने का फायदा, लाभ तभी है जब हम सोचें कि बदलाव लेके आएंगे। तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है कि हर स्टोरी में एक विलेन होता है। विलेन को क्या बोलते हैं? खलनायक। तो अपने आप को समझना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरे को सुधारने के लिए बात कर रहे हैं। अपने आप को उस प्रसंग के अंदर फिट कर लेना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि ये मैं भी इसका हिस्सा हूँ, इस प्रसंग का। तो जब भागवतम की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो भागवतम की शुरुआत हुई कैसे? भागवतम की शुरुआत हुई थी जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और भगवान कृष्ण द्वारका वापस चले गए। बहुत समय बीत गया, कोई समाचार नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया। पांडवों का मन घबरा गया, मन घबरा गया पांडवों का। उन्होंने बोला कुछ तो समस्या है। तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, जाओ तुम जाके देख के आओ। अर्जुन द्वारका गया, उसका कोई समाचार नहीं आ रहा। कई महीने बीत गए। तो महाराज युधिष्ठिर अब किसको जाके बोले? हर किसी के सामने तो बोला नहीं जा सकता अपने व्यथा को, मन की व्यथा को। तो भीम को बुलाया, छोटे भाई को, और उसको बोल रहे थे कि देखो भीम, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। भीम ने कहा क्या समस्या है बताओ। उन्होंने बोला देखो लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है हमारे राज्य के अंदर। पहले नहीं लड़ रहे थे, पहले नहीं लड़ रहे थे। छोटी छोटी बातों पे लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई के ऊपर भी हम अगर वहाँ तक पहुँच पाए अगले 7 दिन में, लड़ाई के ऊपर भी बात करूँगा। पूरा 1 घंटा लड़ाई के ऊपर ही बात करते रहेंगे हम, अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो। झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो कलयुग की निशानियां लग रही हैं। ये तो कलयुग की निशानियां लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हो। कह भी रहे थे, वो कह भी रहे थे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को अपना बड़ा भाई मानते थे, पैर छूते थे उनके। पूरे संसार में कई धर्म हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा धर्म नहीं है सनातन धर्म के अलावा जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के पैर छू रहे हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे भगवान अपने सिर पे अपने भक्तों के चप्पल अपने सिर पे उठा के लेके आए। नंद महाराज कहते थे भगवान कृष्ण को, मेरी चप्पल लेके आओ, तो भाग के जाते थे, अपने सिर पे उठा के लाते थे चप्पल। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे भगवान हार रहे हैं, भगवान को हरा दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं है। श्रीधाम है, मधुमंगल है,
मधुमंगल जो है वो सांदीपनी मुनि का लड़का है, जिसको भगवान कृष्ण लेके आए थे। मर गया था, उसको वापस जिंदा लेके आए थे उसको। सांदीपनी मुनि ने एक ही चीज तो मांगी थी दक्षिणा में, एक ही चीज मांगी थी दक्षिणा में कि मेरा पुत्र मुझे वापस ला दो। क्यों मांगी थी? क्यों मांगी थी? आखिर भगवान कृष्ण से कृष्ण प्रेम मांग लेते, वो तो था ही पहले से, मांगने की क्या जरूरत है, वो तो था ही। अरे लेकिन मरा हुआ बेटा वापस ला दो प्लीज, ये भी कोई मांगने वाली बात है? था तो था, चला गया तो चला गया। लेकिन सांदीपनी मुनि ने मांगा, क्या प्लीज मेरा जो मृतक बालक है मुझे लौटा दो। आप लौटा सकते हो, आप लौटा सकते हो, आप सक्षम हो। और भगवान ले ही आए, कृष्ण बलराम गए ले आए। और जब ले आए तो सांदीपनी मुनि ने भगवान को ही ऑफर कर दिया। सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को ही सौंप दिया, अभी आप ही की सेवा करेगा। अपने लिए नहीं मांगते। जो भक्त है कुछ भी समान होगा अपने लिए नहीं मांगते, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मांगते हैं। जैसे भागवतम में वृतांत आता है कि भगवान कि द्वारका के अंदर एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे पैदा होते थे मर जाते थे, बच्चे पैदा हो रहे हैं मर जाते हैं, पैदा हो रहे हैं मर जाते हैं। तो भागवतम में बताया कि उस ब्राह्मण ने कृष्ण बलराम पर ही आरोप लगा दिया कि मैंने चेक कर लिया, मेरे में दोष नहीं है, मेरे बच्चे को मर रहे हैं, आप में कमी दिख रही है भाई मेरे को। भगवान पे दोष लगा दिया। वो बैठा हुआ था अर्जुन, बाई चांस आया हुआ था वहां पे। कृष्ण बलराम कुछ नहीं बोल रहे, कृष्ण बलराम कुछ नहीं बोल रहे। कृष्ण बलराम ने नहीं बोला क्या बात कर रहे हो भाई तुम। अर्जुन खड़ा हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? अरे भाई जब कृष्ण बलराम नहीं बोल रहे कुछ तो कारण होगा, नहीं बोल रहे, तू भी चुप करके बैठा रहे। जब गुरु बैठे हैं, जब सीनियर भक्त बैठे हैं, तो जो जूनियर भक्त है उनको चाहे कुछ भी हो रहा हो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो भाई तुम। वो बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे, वो भी तो चुप बैठे हैं, किसी कुछ सोच के ही तो चुप बैठे होंगे। तो अर्जुन ने बोला मैं देखूंगा, अब नहीं मरने दूंगा। वापस वो ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, वापस वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया। बाहर खड़ा हुआ था अर्जुन। बाहर खड़ा हुआ था अर्जुन। अब अर्जुन ने कहा मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैं मरूंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान गए और महाविष्णु लोक से ब्राह्मण के सारे जितने मरे हुए पुत्र थे सारे ले आए वापस। तो हमारे आचार्य यहाँ पर बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आखिर उस ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण पर लांछन क्यों लगा दिया? क्या जरूरत थी? भगवान है, भगवान के सामने कुछ भी हो गया, भगवान की इच्छा मान के चुप करके बैठ जाना चाहिए था। लेकिन हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य वहाँ पर हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त किसी और लोक में चला जाए वो भक्तों को सहन नहीं होता। तो उस ब्राह्मण ने भगवान पर जोर डाला
कि मेरे जो मृतक बालक हैं उनको वापस ले आओ ताकि आपकी भक्ति करके आपके धाम जा सकें। हमने नहीं जाना महाविष्णु लोक। वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम वदिम वा, कि मोक्ष तो चाहिए नहीं, मोक्ष तो चाहिए नहीं, मोक्षाम वदिम वा, जो वैकुंठ में प्रवेश है वो भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए बात कर रहे हैं। हमें तो पूर्ण संतुष्टि चाहिए। हम तो रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे हैं, प्यासे, एक बूंद पानी से काम नहीं चलेगा हमारा। हमें तो पूरा समुद्र चाहिए अमृत का, और वो पूरा समुद्र अमृत का जो है वो तो केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाने से मिलेगा। कम वा दयालु शरणम व्रजेमा, जो जिस सुख की आकांक्षा में हमने करोड़ों जन्म गवा दिए, वो सुख पूर्ण रूपेण मिलेगा तो भगवान कृष्ण के चरणों में मिलेगा। इसलिए वो ब्राह्मण जो है वो भगवान कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था, मेरे बच्चे वापस ला दो मेरे को प्लीज। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति में लगाना है मुझे। भगवान को पता था इसलिए चुप थे, अर्जुन को नहीं पता था इसलिए उछल पड़ा वो, इसलिए वो उछल पड़ा। तो भक्त जो है वो कभी भी कोई भी काम करेंगे केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो अर्जुन गया द्वारका, वो गायब हो गया, कोई समाचार नहीं आ रहा। बहुत तनाव में युधिष्ठिर महाराज। तो जब वो भीम से बात कर रहे थे, अचानक अर्जुन वहां पे आ गया और अर्जुन बिल्कुल निस्तेज, रंग उड़ा हुआ उसका, झुका हुआ, सिर झुका के चल रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर ने उससे अनेक प्रश्न पूछे कि आखिर तुम्हारा ये जो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण क्या है? अनेक प्रश्न पूछ दिए। क्या तुमसे अधर्म तो नहीं हो गया? जो वेदों में निषिद्ध जिन कार्यों का वर्णन किया गया है, क्या तुमने कोई निषिद्ध कार्य तो नहीं कर दिया? और आखिर में अनेक सवाल पूछे और आखिर में ये सवाल भी पूछ लिया कि क्या भगवान कृष्ण अंतर्धान तो नहीं हो गए? मेरा दिल कांपे जा रहा है, क्या अंतर्धान तो नहीं हो गए? तो अर्जुन ने बोला आपकी आशंका सही है, अंतर्धान हो गए, वो अंतर्धान हो गए। तो जैसे ही पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने सुना, उन्होंने तुरंत अपने राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने बोला अब यहाँ नहीं रह सकते, तुरंत वानप्रस्थ उन्होंने स्वीकार कर दिया। लेकिन वो कली का क्या हुआ? वो कली का क्या हुआ? महाराज युधिष्ठिर को पता चल गया था कि कली आ गया। उस कली का क्या हुआ? उस कली का क्या हुआ? उसके लिए कल इसके ऊपर इस वृत्तांत को आगे बढ़ाएंगे। अभी 8:30 बज गए, तो इसको यहीं पे विराम देता हूँ। और अगर आप लोग का कुछ प्रश्न या टिप्पणी है तो आप कह सकते हो। 8:30 है, ठीक है ना? मैं सामने घड़ी देख रहा था, 8:30 बजे तो हाँ, ओके। आप लोग कुछ
प्रश्न पूछना चाहें या जिज्ञासा करना चाहें तो चलो। हाँ जी। अगर कोई गुरु की इंसल्ट कर रहे हैं बट गुरु जो बैठे थे, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वी शुड रिप्लाई टू दैट पर्सन, ये मेरे गुरु की इंसल्ट हो रही है, तो ठीक है गुरु से शांत है, हमारी ड्यूटी पड़ती है कि हम गुरु को प्रोटेक्ट करें। इस प्रश्न के ऊपर पूरा 1 घंटा चर्चा करूंगा। अभी मैंने बताया ना, 1 घंटा इसके ऊपर ही चर्चा करूंगा पूरी। अगर नहीं करूंगा तो आप सामने से बोल के करवा लेना। आप पूरा 1 घंटा इसी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप सहेज के रखो अपने पास में, ओके। हाँ जी। विनम्रता कैसे बढ़ेगी? विनम्रता कैसे बढ़ेगी? विनम्रता बढ़ेगी जब हम 3 तरह के भक्त बताए रूपा गोस्वामी ने। एक भक्त जो है, जैसे आप सब लोगों, आप सब 3 तरह के भक्तों से आपका सामना होगा। एक भक्त जो आपसे नीचे है, कनिष्ठ भक्त जो आपसे नीचे है, आपको आए हुए भक्ति में जुड़े 2 साल हो गए, वो अभी अभी आया है, तो कनिष्ठ भक्त है। एक भक्त है जो आपके साथ ही आया कृष्ण भावनामृत में, साथ मिलके भक्ति कर रहे हैं, साथ मिलके सेवा कर रहे हैं। और एक भक्त है जो 10-20 साल से लगा हुआ है, आप अभी आए हो उसके सामने, आप 2 साल आए हो, उसको 20 साल से लगा हुआ है वो, तो वो आपसे श्रेष्ठ भक्त है। तो तीनों भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए उचित। कनिष्ठ भक्तों पे दया दिखानी चाहिए, जो आपके समकक्ष भक्त हैं, जो आपके साथ ही आए थे, उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। लेकिन विनम्रता कैसे आएगी? विनम्रता आएगी जब हम जो सीनियर वैष्णव हैं उनके साथ में समय बिताएंगे, उनसे हम जिज्ञासा करेंगे भक्ति में आगे कैसे बढ़े, सेवा कैसे बढ़ाएं। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, आप लोग अपने दिल में झांक के देख लेना, आपने आखिरी बार कब पूछा था कि हम सेवा कैसे बढ़ाएं? डर लगता है, डर लगता है ये क्वेश्चन पूछने में कि सेवा कैसे बढ़ाएं। कुछ इन्होंने बता दिया तो और बैठे बैठाए भसूड़ी पड़ जाएगी। अभी चल रही है गाड़ी आराम से, वो भी खुश, हम भी खुश। विनम्रता है, अगर विनम्रता है तो ये पूछो कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, हम अपनी सेवा को कैसे बढ़ाएं। अगर जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे हम अच्छे से अगर हम उनका संग लेते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारे में विनम्रता आएगी। जो हमारे से जूनियर हैं, जो हमारे समकक्ष भक्त हैं, उनके साथ आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। लेकिन विनम्रता जो है ना, विनम्रता सीनियर डिवोटीज का एसोसिएशन लेने से ही आती है। विनम्रता सीनियर भक्तों का एसोसिएशन लेने से आती है। अगर आपको विनम्रता चाहिए तो अधिक से अधिक सीनियर भक्तों का संग करें। लेकिन सीनियर भक्तों का, सीनियर वैष्णव का संग करना के लिए एक शर्त होती है, एक शर्त होती है उनका संग करने की। ऐसे नहीं कि सामने जाके बैठ जाओ। सीनियर भक्तों का संग जो है वो केवल और केवल सेवा के माध्यम से हो पाता है। आप देख लेना,
अगर आप सेवा नहीं कर रहे, आप ज़्यादा एसोसिएशन ले ही नहीं सकते सीनियर भक्तों की, आप बात ही नहीं कर पाओगे। आप जितना टाइम आपने भक्ति में लगाया, आप उठा के देख लो। जब आप सेवा करोगे, अपने आप आपको वरिष्ठ वैष्णवों का संग, उनसे शिक्षाएं अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही आप सेवा से पीछे हटोगे, बंद हो जाएंगी। अगर विनम्र रहना है तो सेवा के माध्यम से सीनियर भक्तों का, वरिष्ठ वैष्णव का संग करो, तो बात बन जाएगी। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो चलो, आप सब प्लीज़, जब आप ये भागवत सप्ताह हो या कोई भी क्लास हो, आप बहुत ध्यान से सुने और साथ में मनन भी करते रहें। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कैसे, वो कैसे, तो आप अपने कॉपी पेंसिल से आप उसको लिखते रहो, और जब प्रश्न पूछने का समय आए तो बेहिचक होके आप वो प्रश्न पूछो। उससे जो मन में शंकाएं हैं उनका निवारण होता है। शंकाएं हटेंगी तो भक्ति में आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हाँ बोलो। जैसे मैंने सुना था कि मतलब जर्मनी जैसे देशों में हाँ। जो वहाँ पे हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनकी हेल्प से साइंटिस्ट क्या इन्वेंशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में हमारे वेद शास्त्रों का नाम निशान नहीं है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, क्या करते हैं वो जर्मनी में? इन्वेंशन करते हैं हमारे वेद शास्त्र पढ़ के। हमारे शास्त्र पढ़ के? जी हाँ। बट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हमारे वेद शास्त्रों का नाम निशान नहीं है, ऐसा क्यों है यहाँ पे? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वो जर्मनी इत्यादि जो कंट्रीज़ हैं, अकेले जर्मनी नहीं, सभी लोगों का यही हाल है। जो सर्जरी है, सर्जरी भी हमारे यहीं से गई हुई है। सुश्रुत जो है, उन्होंने सर्जरी जो है वो शल्य चिकित्सा, उन्होंने उसका जो है आविष्कार किया था। कोई नाम ही नहीं है, सब अपने कॉलर खड़े कर रहे हैं। जर्मनी ने जैसे होम्योपैथी मेडिसिन है, वो सब जितनी भी मेडिसिन है भारत से ही सब लोग, ये रॉकेट्स हैं, एटम बॉम्ब है या कुछ भी है, सब भारत से ही वो सब जानकारी लेके गए हैं। तो हमारे यहाँ वो नामो निशान क्यों नहीं है? हमारे यहाँ वो नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी उसकी परवाह नहीं की। हम लोग हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उस पे अंग्रेजों ने प्रहार कर दिया। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या थी? हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा धर्म था। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे वेद शास्त्र थे। और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में क्या बोला? माइथोलॉजी, ये कल्पना है। अब वो माइथोलॉजी हमारे दिमाग में बैठ गई। वर्ड शब्द का बहुत प्रभाव होता है, हमारे दिमाग में बैठ गया ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब कल्पना है, कल्पना का मतलब है, तो फिर क्यों दिमाग लगाएं इस पे भाई?